नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी से। बता दें कि नए विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर अब तनातनी शुरू हो चुकी है। इंडिया नाम पर नीतीश कुमार का ऐतराज है। नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार को नाम पसंद नहीं आया है। नीतीश ने कहा है कि इंडिया नाम का क्या मतलब है। नाम को लेकर चर्चा करने से नीतीश नाराज है। तो नाम को लेकर चर्चा नहीं की गई है, इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज है। कांग्रेस ने गठबंधन को हाईजैक कर लिया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि ये अलग अलग विचारधारा के विपक्षी पार्टी किस तरीके से एक ही धारा में चलेंगे, एक ही धर्म में चलेंगे। अब उसको लेके जब नाम का ऐलान हुआ था उसके एक दिन बाद 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और ये ऐतराज निकल के सामने आ गया नीतीश बाबू का। नीतीश कुमार को ये नाम पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि नाम पे चर्चा भी नहीं की गई है और ये नाम रख दिया गया है। कांग्रेस ने गठबंधन को हाईजैक कर लिया है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं कि जिसका डर था विपक्षी पार्टियों को या फिर यूं कह ली जाए या एनडीओ को, जिसकी जानकारी थी वो सच होते हुए सामने आ रहा है। नीतीश कुमार इस नाम से नाराज है। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि नाम को लेकर चर्चा नहीं की गई है। इस नाम का मतलब क्या है, इंडिया नाम का मतलब क्या है, नाम को लेकर चर्चा ना करने से नीतीश नाराज है। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस ने गठबंधन को हाईजैक कर लिया है। तो इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज नीतीश कुमार का है और बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया इस गठबंधन को। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी निकल के सामने आई है। खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और अवैध रूप से बजरी खनन को रोकने समेत अन्य मांगों को लेकर जयपुर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को समर्थकों सहित पुलिस ने रोक लिया है। बेनीवाल को पुलिस ने शिवदासपुर इलाके में NH 52 पर स्थित बरखेड़ा टोल प्लाजा पर रोका है। इस पर बेनीवाल के समर्थकों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। वहीं इस बीच पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में सहमति बनने के बाद बेनीवाल समर्थकों के साथ जयपुर रवाना हो गए। तो अधिकारियों से बातचीत के बाद बात बन चुकी है और ऐसे में समर्थकों ने यहां पे चक्का जाम कर दिया था। जयपुर के लिए रवाना वापस हो चुके हैं। बता दें हनुमान बेनीवाल को चाकसू में पुलिस ने रोका है और इसके बाद से समर्थकों द्वारा यहां पे चक्का जाम किया गया था। यहां पे तस्वीरों में आप हनुमान बेनीवाल को साफ तौर पे देख रहे हैं और पुलिस की भारी मौजूदगी है यहाँ पे। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद काफी देर तक ये बातचीत चली है पुलिस के अधिकारियों और हनुमान बेनीवाल के समर्थक और उनके बीच में। और इसके बाद जब रजामंदी दोनों तरफ से हो चुकी थी फिर रवाना हो चुके वापस जयपुर के लिए। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहाँ पे NH पे यानी कि नेशनल हाईवे पे उनको रोक दिया गया था। देखिए, हमने जयपुर कूच का कार्यक्रम किया था और हमारी ये 10वीं रैली है बड़ी राजस्थान में, 10वां बड़ा प्रदर्शन है कि प्रदेश के किसानों को सस्ती दर पे बजरी मिले। बजरी के माइंस जिस माफिया ने ले रखी है उसके पट्टे निरस्त हो, उसकी 78-82 जो माइंस है वो सारी निरस्त करें और जो बजरी माफिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उन तमाम मुकदमों में कार्रवाई हो। और शंकर मीणा हत्याकांड जो टोंक में हुआ था अभी उसकी पूरी जांच नहीं हुई, उसको क्लेम मिला। ऐसे जितने भी मामले राजस्थान के अंदर उसको एक जगह इकट्ठे करके स्पेशल टीम बनके बजरी माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो हनुमान बेनीवाल के समर्थक जो है काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने चक्का जाम कर दिया था और ऐसे में बता दें कि वो जयपुर कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन इसके बाद से जब उनकी तरफ से पुलिस के द्वारा रोका गया उसके बाद से समर्थकों में भारी यहाँ पे गुस्सा नजर आया और उन्होंने चक्का जाम कर दिया था। फिलहाल समझा बुझा के आगे बढ़ा दिया गया है, वापस भेज दिया गया है इनको और ये मामला जो है काफी देर तक चलता रहा। हनुमान बेनीवाल को चाकसू पुलिस ने रोका है
और ऐसे में ये मामला जो है काफ़ी रात तक चलता रहा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में बता दें कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पे कूच करने के लिए निकले थे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि बजरी माफियाओं के खिलाफ टोंक से जयपुर कूच के दौरान जयपुर जाने के रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने उनको बरखेड़ा टोल प्लाजा पे ही रोक लिया। और ये तस्वीरें बरखेड़ा टोल प्लाजा की आपके साथ साझा करें। पुलिस की भी कितनी भारी मौजूदगी है इन तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है और विचार विमर्श दोनों पक्ष में चल रहा है और ये समझाया बुझाया जा रहा है कि आप यहीं से वापस लौट जाइए। हालांकि बाद में ये मामले का सुलह हो गया था और वापस ये जयपुर की ओर लौट चुके थे। तो जिसके विरोध में हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए, तो बरखेड़ा टोल प्लाजा पे उनको रोक लिया गया और इसके विरोध में हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ वहीं उसी पे रुक गए और इसके बाद ये धरना प्रदर्शन उनके द्वारा जारी रहा। काफिले की गाड़ियों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस वक्त यहाँ पे हनुमान बेनीवाल के समर्थक जब बैठे थे, उनकी गाड़ी भी काफी ज्यादा थी, काफिला भी उनके बहुत ज्यादा था और ऐसे में आने जाने वाले दोनों तरफ से चक्का जाम हो गया था और भारी संख्या में यहाँ पे गाड़ियों का जाम लग गया था। और ऐसे में बता दें कि हनुमान बेनीवाल की तरफ से और पुलिस की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही थी। पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी और इसके बाद से मामला धीरे धीरे सुलह हो गया इस मामले में और हनुमान बेनीवाल को वापस भेज दिया गया। बता दें इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बजरी माफियाओं के खिलाफ जयपुर कूच का ऐलान किया था और सांसद हनुमान बेनीवाल के जयपुर कूच को देखते हुए बरखेड़ा टोल प्लाजा पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई थी और ऐसे में हनुमान बेनीवाल को टोल प्लाजा पर रोकने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा था, जिससे हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक जो थे नाराज होकर वहीं धरने पर बैठ गए थे और ये मामला काफी देर तक खींचा, काफी लंबा चला। दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और ये मामला देर रात का है। दूर दूर तक सिर्फ वाहन ही यहाँ पे जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो मामला काफी देर तक चला। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों एवं सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच में वार्ता हुई, बातचीत हुई और बातचीत के बाद उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, बेनीवाल की तरफ से कहना था। लेकिन दोनों तरफ जो लंबा जाम लगा था, इसके बाद पुलिस के द्वारा उनको और ज्यादा समझाया बुझाया गया और उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ गए। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ कैलाश गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, क्या हुआ था ये पूरा वाकया, क्या वहां पे घटना घटी थी? क्योंकि देखिए लंबी कतार काफी ज्यादा लगी है, तो कितनी देर का पूरा समय बताया जा रहा है जब ये पूरी लंबी कतार को हटाने में पुलिस को लगी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल जैसे टोंक से जयपुर विधानसभा घेराव के लिए जयपुर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान 400 NH-12 पर बरखेड़ा टोल प्लाजा पर शिवदासराव 400 पुलिस ने उसके काफिलों के साथ उनको रोका गया, जिस पर रोकने पर हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने हजारों की संख्या में समर्थकों ने रोड जाम करके विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 1 से 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। इसके बाद में पुलिस अधिकारी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हनुमान बेनीवाल के साथ वार्ता करके समझाइश की, जिस दौरान हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों से रोड से हटाने की बात कही। जी तो कितने देर बाद ये समर्थक उनके हट गए थे? जी करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये लंबी कतारों में 2 से 3 किलोमीटर तक का जाम लग गया था। इसमें काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस प्रशासन के साथ नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया और रोड हाईवे जाम करके जिससे यातायात से काफी वाहन यहाँ ट्रैफिक लग गया, जिससे आम एम्बुलेंस तक इस जाम में फंसी और काफी देर तक यहाँ मुक्त हुए। कहा यह जा रहा है कि बजरी माफियाओं के खिलाफ टोंक से जयपुर कूच करने के लिए निकले थे। जी बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल टोंक से उनके समर्थकों के साथ हजारों की संख्या में जयपुर के लिए घेराव के लिए निकले थे। इस दौरान 400 के पास में शिवदासराव 400 पुलिस ने उनको जैसे ही सूचना मिली तो उनके काफिलों को रोका गया, जिससे रोकने पर उनके काफिलों ने विरोध करके हाईवे जाम कर दिया, जिससे काफी लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें काफी समझाइश के बाद करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ये जाम खुलवाया गया और हनुमान बेनीवाल को जयपुर के लिए रवाना किया। तो देर रात कितने बजे की घटना बताई जा रही है पूरी? जी करीब ये 10 से 11 बजे की घटना है, जिसमें काफी देर तक यहाँ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। हनुमान बेनीवाल आज जयपुर में घेराव करने की बात कही है और 400 से बड़ी
देरी से तो समझाइश के बाद समझाने बुझाने के बाद, पुलिस के वार्ता के बाद, हनुमान बेनीवाल और पुलिस के वार्ता के बाद क्या वापस टोंक की तरफ वो लौट गए या जयपुर के लिए रवाना हो गए? नहीं, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल बिल्कुल वहां से जैसे ही पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद, अधिकारियों की समझाइश के बाद, उनके समर्थकों को काफी समर्थक वहां रुक गए और काफी समर्थक वाहनों के साथ जरिया हनुमान बेनीवाल के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए और आज हनुमान बेनीवाल की तरफ से जयपुर में विरोध प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यमुनानगर के मॉडल टाउन में आज दशहरा ग्राउंड के पास दिन दहाड़े दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जहां फायरिंग के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर यमुनानगर सिटी थाने के पुलिस पहुंची और मौके से गोली का एक खोल भी बरामद किया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये लोग कौन है और इनकी संख्या कितनी है। तो वहीं कुछ बदमाशों की तस्वीर घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में हर तरफ भगवान शिव के भजन हर जगह चल रहे हैं। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अरेलिया में एक बर्फ का गोला बेचने वाला भगवान भोले शंकर के भजन बजाते हुए जा रहा था। इस पर दूसरे समुदाय के युवकों ने उसे रोका और भजन बजाने से मना किया। उसने विरोध किया तो पहले जमकर पीटा, फिर उसके ठेले को तोड़ा गया। मामला जब बढ़ गया तो हिंदू संगठन के लोग एकत्रित होकर कोतवाली पहुंच गए। एक गली में गए थे, मुंबईवाई गली में, उसमें एक व्यक्ति लिख रहा था, मारतोड़ करने लगा। भजन चल रहे थे, सावन में भोले बाबा चल रहे थे, हल्की आवाज में तो लोग आए थे, बदतमीजी बोलने लगे, गाड़ी गुड़ी करने लगे, बोले ये गंदा गाना बंद करो। तो मैंने हल्की आवाज कर दी थी और थोड़ा आगे बढ़ा लिया। दो लोग आए पीछे से, तेजी धक्का मार के ठेला मारा, हल्क कर दिया। तो हमने थोड़ी हाथापाई करी, तो लोगों ने पीछे हाथ पकड़ के और मुँह पे झापड़ मारे और गला दबा लिया, पीछे धक्का दिया। तो दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा यहाँ पे मारपीट की गई थी। बता दें कि भजन को लेकर ये पूरी मारपीट हुई थी। यहाँ पे एक शख्स अपना ठेला लेके जा रहा था और भजन उसकी तरफ से बजाए जा रहे थे। इसके बाद से विशेष समुदाय के लोग यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने भजन बजाने के लिए मना किया। जब पीड़ित व्यक्ति था उसने भजन बंद करने से साफ तौर पे मना कर दिया, तो ये धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और मामला इतना बढ़ गया कि उस ठेले वालों की पिटाई कर दी गई, ठेला भी तोड़ दिया उसका। और ऐसे में हिंदू संगठन की और काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, उनके अंदर काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है। वो एकत्रित होकर उसी स्थान पे पहुंचे थे और ऐसे में ये मामला गंभीर होता हुआ उस समय जब नजर आने लगा तो पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने दोनों दलों के लोगों को समझाया बुझाया। तस्वीरें उस समय की दिखाई जा रही है जब पुलिस द्वारा दोनों दलों के लोगों को समझाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए ये पूरा मामला अब संगीन होते हुए नजर आ रहा है और एक भजन को लेकर ये पूरा मामला मारपीट में तब्दील हो गया, ठेला भी तोड़ दिया गया और ऐसे में एक विशेष समुदाय द्वारा भजन बजाने को लेकर मनाही की जा रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सक्सेना हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सतीश, ये पूरा वाकया हुआ क्या था, विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है दातागंज कस्बे का है, जहां पर जो पीड़ित परिवार है उसका सीधा आरोप है कि वो बर्फ का ठेला लगाता था। वो रास्ते में जब जा रहा था, मोमडन बस्ती में जब पहुंचा था, तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने उससे उन गंदे उसने उसका शब्द बोले कि इस गंदे को गंदे को बंद कीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने उस गाने को बंद कर लिया। उसके बाद जो आगे युवक खड़े हुए थे उन्होंने उसके साथ पकड़कर जोर जबरदस्ती करने लगे, जिसका उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर दी गई। तो उसके बाद मामला कितना आगे बढ़ा, पुलिस कितनी देर में आई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वो किसी तरीके से अपना ठेला मौके पर ही फोन से वहां से व्यक्ति वो भाग कर आया और उसने थाने में आकर इस चीज की शिकायत की। शिकायत के बाद जब कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ, उसके बाद इस बात की जब हिंदू संगठनों को इस बात की सूचना मिली तो वो लोग सब मौके पर पहुंच गए और काफी रात तक हंगामा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई है वो की है। उसके अभी तक कोई जो क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? जी किसी की गिरफ्तारी हुई है, FIR दर्ज हुआ है, क्या हुआ है? FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जो अभी आरोपी हैं उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर पूरे? जी पुलिस का भी कहना है कि पुलिस बोल रही है कि मैंने जो कार्रवाई है वो कर दी जा चुकी है और जो आरोपी हैं उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी कोई भी आरोपी गिरफ्तारी में नहीं हो पाया।
तो शुरू में जब ये पीड़ित व्यक्ति अपना ठेला लेके जा रहा था तो कितने लोगों की संख्या उन तक पहुंची थी, और जब मनाही की जा रही थी भजन बजाने को लेकर, उसके बाद किस तरीके से पूरा मामला मारपीट में तब्दील हुआ? जी बिल्कुल, ये जब वहां पर जो मोमडन बस्ती थी उसी बस्ती में ही वो व्यक्ति ठेला लेकर निकल रहा था, उसका रोज का आना जाना था। लेकिन अब क्या बता दिया जाए कि वहां पर जब कल ये पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी है। वहीं 3 लोगों के खिलाफ जो नामजद तहरीर दी गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिल्ली में आई बाढ़ के लिए केवल और केवल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संवैधानिक पद पर होने के बावजूद बाढ़ के पानी को लेकर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वो केवल और केवल खबरों में बने रहने के लिए उल जलूल बयानबाजी करते रहते हैं। देखिए, जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके पद के अनुसार बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब ये कहना कि अब फ्लड आएगा, अब पानी ले लो, उस टाइम नहीं लेते। देखिए, जो दरिया है ना जी, वो नेचुरल है, वो किसी ने बनाए नहीं, किसी की सरकार ने नहीं बनाए। वो तो प्रकृति के बने दरिया हैं, वो चल रहे थे। लेकिन जब वेलफेयर वाली सरकार आई तो उसने क्या किया कि उनको बंद किया, पानियों को रोक लिया और सिंचाई के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो ये जो बंटवारे की बात होती है, सिंचाई के पानी की बात होती है, फ्लड का पानी हमेशा दरिया में ही चलता है, जो दरिया प्राकृतिक रूप से बढ़िया है। और ये कहना है कि उसको अब ले लो, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई जिम्मेदारी वाली बात है, लोगों को बहकाने की बड़ी बात है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे कि केजरीवाल जी कह रहे कि जमुना में पानी छोड़ दिया। जमुना किसी सरकार ने बनाई थी? जमुना तो कुदरत की बनाई जमुना है, और जमुना में ही सारा पानी पहले से चलता था। अब उसके बाद जो वेलफेयर सरकार आई, और वेलफेयर सरकार ने क्या किया कि पानी को रोक लिया, और पानी को रोक के किसानों के लिए, ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो, जिसका देना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में घर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इसके मलबे में एक ही परिवार के 12 सदस्य दब गए, जबकि हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। इस छत पर एक दिन पहले ही लेंटर डाला गया था और पूरा परिवार इसके नीचे वाले फ्लोर पर सो रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे शवों को बाहर निकाल लिया है। हादसे के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल है। जैसा कि आप जानते हैं कि महुई गांव है सयाना तहसील में, नरसैना थाने में, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी रात में। एक राजपाल सिंह थे जिन्होंने कल अपने छत की लेंटर डाली थी फर्स्ट फ्लोर की, वो छत बैठ गई, अतिवृष्टि हुई थी और उसके कारण नीचे का भी जो था पोर्शन वो बैठ गया। उसमें राजपाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों धर्मेंद्र और कुलदीप की असामयिक मृत्यु हुई है और राहत बचाव कार्य पूरा किया गया। ये सवेरे लगभग 4 बजे की घटना है और सवेरे से ही पूरा प्रशासन लगा हुआ था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया, सभी अधिकारी भेजे हैं मौके पर और उन्होंने इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हम लोग इनके परिवार के साथ हैं और उनकी पूरी मदद की जाएगी। तो वही हापुड़ के धौलाना कस्बे में एक शातिर बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल शातिर ने रात में घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को अपना निशाना बनाया है और उसका लॉक तोड़कर बिना स्टार्ट किए कुछ दूर पैदल लेकर चला। उसके बाद बाइक चोर बाइक को स्टार्ट कर उस पर सवार हुआ तो बाइक को मौके से लेकर रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। कुशीनगर के सेवरही थाने के शिवा घाट के पास पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली से 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी अपराधी घायल हो गए और घायलों सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सभी गिरफ्तार अपराधी पशु तस्करों के अंतर प्रांतीय गिरोह के सदस्य हैं। तो वहीं अपराधियों के पास से एक पिकअप, कट्टा, कारतूस और 1400 रुपए भी बरामद हुए हैं।
अमरोहा बछरायू थाना क्षेत्र के चकनवाला गांव में किसानों पर बाढ़ का कहर आफत बनकर टूट रहा है, जहां बाढ़ के तेज पानी में एक किसान बह गया। आपको बता दें कि किसान पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गया था, जहां अचानक बाढ़ आने से किसान बह गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। तो बाढ़ का पानी लगातार कहर बनके किसानों पे टूट पड़ रहा है और ऐसे में किसान यहाँ पे लगातार कई परेशानी है जिनका सामना कर रहे हैं और ऐसे में एक किसान जो है वो बह चुका है। सिद्धार्थनगर सदर थाना क्षेत्र के काशीराम आवास में एक महिला की कुछ महिलाओं द्वारा पिटाई की जा रही है। पिटाई के दौरान स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। अरे अरे इस बीच अहम जानकारी की रुख कर लेते हैं। यूपी में कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। 2024 चुनाव से पहले बड़े नेता को कमान देने की तैयारी है। यूपी कांग्रेस प्रभारी के लिए 3 नामों पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, वो 3 नाम है। दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह का नाम इसमें शामिल है और सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां यूपी कांग्रेस प्रभारी के लिए 3 नामों पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। 3 नाम जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह का नाम इनमें शामिल है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रही है। यूपी में कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी। इसके लिए कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। 2024 चुनाव से पहले बड़े नेता को कमान देने की तैयारी है। कौन से ऐसे बड़े नेता है? 3 नेताओं का नाम आ रहा है इसमें। बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये 3 नाम जो आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें पहला नाम दिग्विजय सिंह का है, दूसरा नाम जितेंद्र सिंह का है और तीसरा नाम तारिक अनवर का है। ये 3 नाम चर्चा में है इस वक्त कि इन तीनों में से किसी एक को ये प्रभार दिया जा सकता है। तो वही एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक आज होने जा रही है। संसद भवन में होगी एनडीए नेताओं की बैठक। संसद में मानसून सत्र से पहले आज बैठक होने जा रही है। संसद भवन के पुस्तकालय में होगी बैठक। तो एनडीए फ्लोर की बैठक होने जा रही है नेताओं की। संसद भवन में होगी एनडीए नेताओं की बैठक और ऐसे में बता दें कि संसद भवन में पुस्तकालय में होगी ये बैठक। संसद के मानसून सत्र से पहले आज बैठक होने जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां संसद भवन के पुस्तकालय में होगी ये अहम बैठक, एनडीए के नेताओं की बैठक होने जा रही है। बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आने वाले मानसून सत्र से पहले ये एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक आज होने जा रही है और संसद भवन में ये बैठक एनडीए नेताओं की होगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।